लो एजुकेशन के साथ काफ़ी कम एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी अगर आपका ड्रीम है इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया मूव करना या फिर न्यूजीलैंड जाके वर्क करना, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। क्योंकि आप मेरे हाथों में देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के 3 वर्क वीज़ा जो कि अप्रूव्ड हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 29 डेज़ में। सिर्फ इनको 13 दिनों में जॉब ऑफर लेटर मिल गया था कंपनी के एंड से। तो आज की स्पेशल वीडियो में हम बात यही करेंगे कि इनको आखिर 13 दिनों में ये जो है जॉब ऑफर लेटर मिला तो मिला कैसे। साथ ही में आप देख सकते हैं इनकी जो एज है वो कोई ज़्यादा मतलब कि इनकी एज भी नहीं है। आप देख सकते हैं 9 जून 1999। दैट मीन्स कि ओनली 27 ईयर्स की एज में एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद भी इनका जो ये वर्क वीज़ा है आखिर ये अप्रूव हुआ। तो हुआ कैसे? काफ़ी लोग स्ट्रगल करते हैं, काफ़ी लोग मेहनत करते हैं, काफ़ी लोग एप्लीकेशन करते हैं, लेकिन उनका जो अप्रूवल नहीं आ पाता है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो उनको नहीं करना चाहिए? कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो उनको अवॉइड करना चाहिए जिससे कि उनका जो है रिजेक्शन का रेशो कम हो जाए और जो कंपनी उनके देखती है प्रोफाइल उसका रेशो ज़्यादा हो जाए? क्या ऐसे प्रोसेस करना चाहिए? साथ ही में हम आज की स्पेशल वीडियो में बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में काम करने के क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं, फ्री जॉब स्पॉन्सरशिप होता क्या है और ये फ्री जॉब स्पॉन्सरशिप मिलता क्या है? साथ ही में हम बात करेंगे कि कौन-कौन इस वीज़ा के लिए एप्लीकेशन कर सकता है और कैसे कर सकता है, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होता है, कैसे आपको स्टेप फॉलो करने होते हैं ताकि आप भी बहुत आसानी से इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया मूव कर पाओ। साथ ही में हम बात करेंगे कि इससे रिलेटेड कौन से ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं जिससे कि आपको बचना चाहिए और आपको अपने पैसे सेव करने चाहिए। कैसे आप बहुत कम खर्चे में भी इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा ले सकते हो। साथ ही में हम बात करेंगे बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन होता है ना कि ये जो वर्क वीज़ा का टोटल ऑल ओवर कॉस्ट है वो कितना आता है? क्योंकि एजेंट जो है इसमें 20 से 25 लाख तो बताते हैं, तो क्या हमें जेन्युइनली 20 से 25 लाख लगाने चाहिए या फिर हमारा कम में भी काम बन सकता है? तो इसके वीडियो में आज तो इसके बारे में हम आज की स्पेशल वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सूरज और आज का इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी प्रोफाइल लो है, एजुकेशन लो है, चाहे आपने 10th पास करी है, 12th पास करी है, ग्रेजुएट हो और आप एक ऐसी कंट्री ढूंढ रहे हो जहाँ पे आपको सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छी मिले, रहना खाना भी कंपनी की तरफ से मिले और साथ में एयर टिकट आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा कंपनी से मिले, तो हम बात करेंगे कि लो एजुकेशन और लो एक्सपीरियंस के साथ आपको कैसे एप्लीकेशन करना चाहिए और कौन सी ऐसी कंपनी है जो फ्री जॉब स्पॉन्सरशिप दे रही है। सबसे पहले तो अगर आप जानना चाहते हो ऑल ओवर द प्रोसेस के बारे में और आप चाहते हो कि आपको मेरे तरफ से फ्री गाइडेंस मिले व्हाट्सएप पे या कॉल के थ्रू, जहाँ पे मेरे कॉलिंग चार्जेस आपको पता ही है 199 है। लेकिन और अगर आप चाहते हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सिंपली आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको मेरे इंस्टा पेजेस का लिंक मिल जाएगा। टोटल 3 पेजेस हैं जिनको आपको फॉलो करना है, फॉलो करके स्क्रीनशॉट भेजना है। साथ ही में आपको विद इन 3 टू 4 आवर्स में मेरे तरफ से रिस्पॉन्स मिल जाएगा। साथ ही में अगर आपको कॉल करना है तो डायरेक्ट आपको कॉल भी हो जाएंगे। उसके लिए आपको थोड़े से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है? और मेरे को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह की हमेशा न्यूज़ आपके लिए लेकर आता रहता हूँ जो कि आपको फ्यूचर बनाने के लिए बहुत ही बेस्ट है। सबसे पहले तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सबसे पहले जानते हैं विकास कुमार जी के बारे में, जिनका मैंने सबसे पहले आपको प्रोफाइल दिखाया कि विकास कुमार जी का जो ये वर्क वीज़ा है आखिर में ये 29 डेज में आया कैसे और इनको 13 दिनों में जॉब ऑफर लेटर मिला तो मिला कैसे। इन्होंने एक स्टेप फॉलो किया। सबसे पहले इन्होंने जो जनवरी से लेके मार्च तक है ना, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जॉब एप्लीकेशन किया था जॉब पोर्टल्स के थ्रू, ठीक है? इन्होंने काफ़ी जॉब पोर्टल्स के थ्रू एप्लीकेशन किया, सीक के थ्रू किया, जोरा के थ्रू किया, ट्रेडमी के थ्रू किया। इन सारी जॉब पोर्टल्स में इन्होंने एप्लीकेशन तो किया, बट इनको कोई भी रिस्पॉन्स पॉजिटिव में नहीं मिला। सो ये बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए। इनको लगा कि मेरी सिलेक्शन होनी बहुत ही मुश्किल है, मैं और ट्राई नहीं करूँगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती पर्सन की यही होती है कि वो आगे ट्राई नहीं करते हैं, ठीक है? आप एक चीज़ को हमेशा लेकर चलो कि अगर आप ट्राई बार-बार नहीं करोगे ना, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि आगे आप सिलेक्शन पा पाओगे कि नहीं पा पाओगे। सबसे पहले तो इनकी अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ ना, सिर्फ 12th पास। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, 27 ईयर्स ओल्ड हैं ये। 24 ईयर्स में इन्होंने अपनी ग्रेजुएट करी थी, इसलिए इन्होंने 3 सालों से कोई काम नहीं किया था, ठीक है? लेकिन जब हमने इनकी प्रोफाइल बनाई ना, जब इन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया, सबसे पहले तो इन्होंने हर एक जगह हमें फॉलो किया, देन हमें कॉन्टैक्ट किया। तो जब इन्होंने कॉन्टैक्ट किया ना, हमने तब इनसे बात करी प्रॉपर, हमने समझा, मेरी टीम ने भी समझा इनके प्रोफाइल के बारे में, देखा कि इन्होंने काफ़ी टाइम एप्लीकेशन किया हुआ है। तब इन्होंने क्या किया कि हमें बोला कि आप अपने तरीके से एप्लीकेशन करो। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने इनकी प्रोफाइल को सीधा भेज दिया उस कंपनी में जहाँ की डिमांड आई हुई थी फिलहाल ही। मतलब कि इनका जो एप्लीकेशन हुआ था ना, मैं आपको बताता हूँ, इनका एप्लीकेशन हुआ था 15 मार्च के आसपास कि 16 मार्च को इनका एप्लीकेशन हुआ था, जहाँ पे मैंने कंपनी को डायरेक्ट इनकी जो है प्रोफाइल मेल करी थी, वो भी डायरेक्ट मेल करी थी। साथ ही में इनकी मैंने प्रोफाइल के साथ-साथ और चीज़ें अटैच करी थी, जैसे इनका कवरिंग लेटर हो गया, रिज़्यूम वगैरह तो सबसे पहले वही बनता है, क्योंकि उसके बिना तो एप्लीकेशन होता नहीं है। रिज़्यूम वगैरह सीवी रेडी हुआ, देन उसके बाद कवरिंग लेटर रेडी हुआ, एक रिक्वेस्ट लेटर भी बनाई गई
कि हमने लाइक बहुत एप्लीकेशन में किया लेकिन बट कुछ रीजंस की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाई, दैन इनके हमने प्रोफाइल में मेंशन किया होता है इनको थोड़ा उससे जिस वर्क से रिलेटेड जॉब डिमांड आई हुई थी उससे रिलेटेड इनको थोड़ा बहुत लाइक एक्सपीरियंस है 6 से 7 महीने का, वो मेंशन करके हमने आगे मेल कर दी थी। और इनको सिर्फ और सिर्फ 13 दिनों में कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्स मिल गया कि आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड होती है इंटरव्यू के लिए, कि नेक्स्ट आपका वेरिफिकेशन इंटरव्यू होता है, वेरिफिकेशन इंटरव्यू के बाद ही आपका जो आगे स्पॉन्सरशिप का प्रोसेस होता है। इनको सिर्फ और सिर्फ 13 दिनों में जो है जॉब ऑफर लेटर मिल गया, उसके बाद इनको सिर्फ और सिर्फ 29 डेज में जो है ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा मिल गया, क्योंकि इन्होंने खुद एप्लीकेशन किया, फाइलिंग तक का हमने प्रोसेस इनको प्रॉपर समझाया। आफ्टर जॉब स्पॉन्सरशिप जब इनको जॉब ऑफर लेटर आ गया देन हमने प्रॉपर समझाया कि देखो ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है, ऐसे ऐसे आप आगे फाइलिंग करके वर्क वीज़ा ले सकते हो। इन्होंने फाइलिंग करी, जो कंपनी के एचआर थे उन्होंने हेल्प करी, उन्होंने बताया सारा कुछ, इन्होंने प्रोसेस फॉलो किया, उन्होंने चार्जेस पे किए, देन उसके बाद आप देख सकते हैं इनको जो है ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा आ गया। तो अगर आप भी सोच रहे हैं इनकी तरह वर्क वीज़ा लेना तो बहुत आसानी से ले सकते हैं। सेम एज इट इज़ ये दोनों प्रोफाइल भी थी, बहुत ही लो एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी इन लोगों का हुआ। लेकिन इनमें हम बात करें राशिद खान की, अगर हम बात करें तो राशिद खान को पिछले 3 साल से सुपरमार्केट में एक्सपीरियंस था, तो एक्सपीरियंस देखा जाए तो अच्छा था बट इतना खास नहीं था। जहाँ पे कुछ कंपनीज ऐसी हैं ना जो 10-10 साल का एक्सपीरियंस मांगती है कि हमें 10 साल का एक्सपीरियंस दोगे आप, देन हम आगे आपकी फाइल को रिव्यू करेंगे या हम देखेंगे, ठीक है कि नहीं। लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस कोई ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तब भी इनको जो है आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा मिल गया है। इनको जो है वो थोड़ा टाइम लगा था, इनको 45 डेज के तकरीबन लग गया था सिर्फ वर्क वीज़ा आने में, और जॉब ऑफर लेटर आने में इनको 2 मंथ लग गए थे, क्योंकि इनका प्रोसेस थोड़ा लंबा हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि इनको क्या है कि सेम ही कंपनी ने 3 बार रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फोर्थ टाइम इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे शॉर्टेज होने की वजह से इनकी जो है प्रोफाइल सिलेक्ट करी, इंटरव्यू किया, इंटरव्यू इन्होंने क्रैक कर लिया, इंटरव्यू में पास हो गए, और आप देख सकते हैं इनको भी कितनी जल्दी ये ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा मिल गया। कई लोगों की प्रोफाइल ही एम्बेसी में 6 महीने तक अटकी रह जाती है, लेकिन फिर भी इनका 45 डेज में अप्रूवल मिल गया। अप्रूवल मिलने का सबसे बड़ा कारण क्या है? अप्रूवल मिलने का सबसे बड़ा कारण है कंसिस्टेंसी, क्योंकि इन्होंने कंटिन्यू एप्लीकेशन किया, रुके नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि हाँ जी हमने 100 एप्लीकेशन किए रुक गए, नहीं जी। जॉब पोर्टल पे तो बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनमें डिमांड ही बहुत ज़्यादा आई हुई है। कई कंपनीज में डिमांड कम होती है जो कि जल्दी रिजेक्ट हो जाती है, कई कंपनीज में डिमांड ज़्यादा होती है तो वो सारी प्रोफाइल रिव्यू करके ही आपको कोई सिलेक्शन या रिजेक्शन का रिस्पॉन्स देंगे। सेम एज पे सुमित कुमार को भी 30 दिनों में जो है ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा मिल गया। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में काम करने के बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे पहला बेनिफिट है बहुत ही अच्छी सैलरी पैकेज है, बहुत ही अच्छी सैलरी पैकेज है। सेकंड बेनिफिट है कि आपको फूड अकोमोडेशन तक कंपनी की तरफ से मिलेगा। थर्ड बेनिफिट है मेडिकल का खर्चा हो गया जो भी वहाँ पे लगेगा, और उसके बाद जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है डेली आने जाने का कहीं का भी, वो सारा खर्चा कंपनी की तरफ से ही रहता है। मतलब ये सारी चीज़ें कंपनी की तरफ से प्रोवाइड रहती है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चने की उसमें नीड नहीं पड़ती। तो सैलरी पैकेज चाहे आपको कम भी मिल रही है ना, तो बहुत अच्छी सैलरी पैकेज मिल रही है, क्योंकि वो तो सेव हो रही है आपकी, वेस्ट तो हो नहीं रही है कि हाँ जी आपने खर्चा कर दिया, आपका अकोमोडेशन का चला गया, आपका फूड का चला गया, नहीं, वो तो आपकी सेविंग ही रही है ना। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही होता है कि आपको सारा खर्चा कंपनी की तरफ से मिलता है। बात करते हैं फ्री जॉब स्पॉन्सरशिप होता है। फ्री जॉब स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है कि कंपनी जो आपको जॉब स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती है ना उसके चार्जेस नहीं लेती है। यूरोप में कई कंट्री यूरोप की कई कंपनीज ऐसी हैं ना जो ऑफर लेटर देने के लिए भी आपसे चार्जेस लेती है कि आप इतने यूरो पे करेंगे देन आपको जॉब स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, क्योंकि वो एज एक सिक्योरिटी होती है कि कंपनी आपको सिक्योरिटी पेमेंट मांगती है, उसके बाद ही आगे आपका जो प्रोसेस होता है। ये यूरोप का किस्सा है, वो भी कुछ कंट्रीज़ का है, हर एक कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है। बात करते हैं ना इसमें से हम नेक्स्ट स्टेप की कि कौन कौन एप्लीकेशन कर सकता है। सबसे पहली बात, अगर आप 20 से 50 साल के बीच बीच में हो एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आप 10th पास की है, आपने 12th पास की है, या फिर आप ग्रेजुएट हो, आपको 6-7 महीने का एक्सपीरियंस है, तो भी आप बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हो। नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये डाउट तो आप मन में से निकाल दो कि अगर आप फ्रेशर हो तो एप्लीकेशन नहीं कर सकते, तो कर सकते हो, लेकिन आपको प्रॉपर देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि कैसे होता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप अगर इंस्टाग्राम फॉलो करके मेरे से कॉन्टैक्ट करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइडेंस मिलेगी। गाइडेंस पे कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। हाँ, ये है कि अगर आप मेरे थ्रू जॉब एप्लीकेशन करवाते हो या डॉक्यूमेंटेशन बनवाते हो तो उसके थोड़े बहुत आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी भी टीम का टाइम लगता है, मेहनत लगता है, जो कि आपके प्रोफाइल पर वो लगाते हैं। तो अगर आप ये चाहोगे फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ हो जाए, नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें जॉब स्पॉन्सरशिप फ्री है, प्रोसेस आपके चार्जेस आपको देने ही पड़ते हैं। इस चीज़ को माइंड में बिठा के आप रखिए, ठीक है कि नहीं। स्टेप्स की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है आपका प्रोफेशनल सीवी एंड कवर लेटर, लाइक रिक्वेस्ट लेटर, कवरिंग लेटर उसे ही कहते हैं। सीवी कवर लेटर रेडी करो। सेकंड स्टेप आपका जॉब स्पॉन्सरशिप फाइंड करो, उन कंपनीज में एप्लीकेशन करो जो आपको जॉब स्पॉन्सरशिप दे रही हो। थर्ड प्रोसेस आपका होता है जॉब स्पॉन्सरशिप का जो इंटरव्यू होता है उसको आप क्लियर करो, क्योंकि उसके बाद ही वेरिफिकेशन इंटरव्यू के बाद ही आपको जो होता है
कंपनी आगे जॉब स्पॉन्सरशिप की ऑफर लेटर प्रोवाइड करती है। फोर्थ स्टेप आपका होता है फाइलिंग को समझो। फाइलिंग कैसे करते हैं, जो जो डॉक्यूमेंटेशन की नीड होती है एम्बेसी मांगती है वो डॉक्यूमेंटेशन रेडी करो, एसओपी रेडी करो। ऑस्ट्रेलिया की जो ऑफिशियल पोर्टल है जो कि एम्बेसी के पोर्टल है जिसपे वीज़ा एप्लीकेशन होता है उस पर आप जाके अप्लाई करो और आप भी अपना ये ड्रीम पूरा कर सकते हो। कहने को सारा प्रोसेस आसान होता है लेकिन समझने के बाद पता लगता है कि अगर हमने सही स्टेप नहीं फॉलो किया तो ये बड़ी मिस्टेक भी हो सकती है आपकी, हमेशा रिजेक्शन आने का। तो सही स्टेप्स को फॉलो करके ही आप इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया मूव हो सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इन सारे स्टेप्स में मैं आपकी हेल्प करूँ, सारे स्टेप्स को मैं आपको गाइड करूँ, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो जिसका कि नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर ही रहा है। और साथ साथ में ही आप मेरे को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लो, साथ ही मेरे इंस्टाग्राम पेजेस को फॉलो करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच मेरी इस फुल वीडियो को देखने के लिए। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और सब्सक्राइब करके आप नेक्स्ट अपडेट्स के लिए जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।